कांग्रेस महाधिवेशन के बाद जयपुर पहुंचे राजस्थान पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत के दौरान भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा का असली चरित्र अब देश के सामने आ चुका है। डोटासरा ने कहा कि भाजपा की दलित विरोधी सोच उजागर हो रही है। ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी से निलंबित करने का सिर्फ नाटक किया गया, लेकिन उनके खिलाफ न तो कोई केस दर्ज हुआ और न ही कोई कार्रवाई की गई। इस तरह के व्यक्ति को गिरफ्तार तक नहीं किया गया। पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाना उनके खुद के कार्यकाल की विफलताओं को छुपाने का प्रयास है। वहीं नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी मीडिया से बात करते हुए कहा कि उनके मन में बीते 2 दिनों से पीड़ा थी, जिसे कांग्रेस नेता राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने समझा और अधिवेशन में उनका जिक्र किया। जूली ने कहा कि भाजपा जाति पाति और छुआछूत में विश्वास रखती है। विधानसभा सत्र के दौरान भी मैंने सवाल उठाया था कि क्या बीजेपी अपने स्थापना दिवस पर अस्पृश्यता को मिटाने की बात करेगी। मेरे इस सवाल का विरोध किया गया। जब एक दलित व्यक्ति, जिसे संविधान ने कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है, उसके साथ ऐसा व्यवहार हो सकता है तो आम दलितों की सुरक्षा का क्या होगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज जयपुर से रणथंभौर के लिए रवाना हो गए हैं। वो कल यानी शुक्रवार को सुबह रणथंभौर नेशनल टाइगर रिजर्व में सफारी करेंगे। वन विभाग पूरी तरह अलर्ट मोड पर है और कल सुबह की टाइगर सफारी के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस नेता टीकाराम जूली के एक मंदिर में जाने के बाद वहां गंगा जल से शुद्धिकरण करने पर बीजेपी ने अपने पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा को पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया है। ये मंदिर अलवर जिले में है। इस घटना के बाद कांग्रेस ने बीजेपी पर दलित विरोधी मानसिकता का आरोप लगाया और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से माफी की मांग की थी, जिसके बाद पार्टी आलाकमान ने आहूजा के खिलाफ एक्शन लिया है। दरअसल कांग्रेस नेता टीकाराम जूली एक दलित नेता हैं और उन्होंने राम मंदिर में एक पूजा समारोह में हिस्सा लिया था। उनके वहां जाने के बाद भाजपा नेता ज्ञानदेव आहूजा ने गंगा जल छिड़क कर शुद्धिकरण किया। इस घटना के बाद से कांग्रेस ने आहूजा के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बीजेपी के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने मंगलवार को आहूजा को कारण बताओ नोटिस जारी किया और 3 दिन के भीतर जवाब देने को कहा है। नोटिस में कहा गया है कि आपके इस बयान और कृत्य से पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचा है, जो कि घोर अनुशासनहीनता की श्रेणी में आता है। इसलिए आपको पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर आहूजा इस पर कोई सफाई देना चाहे तो 3 दिन के भीतर भेज सकते हैं। इसके बाद अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन किया और कई जगहों पर आहूजा का पुतला भी फूंका गया। बता दें कि इसी मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उन्होंने कहा कि टीकाराम जूली के मंदिर जाने के बाद बीजेपी नेता आहूजा द्वारा गंगा जल छिड़काना 21वीं सदी में दलितों के प्रति बीजेपी की संकीर्ण सोच और नफरत को दिखाता है। ये व्यवहार किसी भी सभ्य समाज में स्वीकार नहीं किया जा सकता। वहीं आहूजा ने खुद को बचाते हुए कहा कि उनके इस कृत्य का जाति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नेताओं को ऐसे धार्मिक कार्यक्रमों में हिस्सा लेने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है, क्योंकि कांग्रेस ने पहले राम भगवान के अस्तित्व पर सवाल उठाए थे और अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन का समारोह का बहिष्कार किया था। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।